जब यह अनुभव मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। हमारे पास एक जमीन थी जिसे बेचकर सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद एक इंसान ने उस पर कब्जा कर लिया था। मेरे बच्चे मुझसे नाराज रहने लगे क्योंकि मैं उन्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकती थी। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हनुमान जी के शरण में चले जाना। आपके सारे बंद रास्ते हनुमान जी खोल देंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी का ध्यान लगाने से सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। दोस्तों, जीवन में कैसी कैसी तकलीफें आती हैं। आज का भी अनुभव कुछ ऐसा है। जब यह अनुभव मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। आज का जो हनुमान जी से जुड़ा एक्सपीरियंस है एक महिला भक्त का है और ये महिलाओं को हिम्मत देने वाला है। किस तरह से इस महिला भक्त के सारे रास्ते बंद हो गए थे और हनुमान जी ने उनके सारे रास्ते खोल दिए। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है रोशन त्रिवेदी और कष्टभंजन दरबार चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे करने से हनुमान जी आपकी तकलीफ दूर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हनुमान जी से जुड़ा एक्सपीरियंस हमें इंदौर से एक महिला भक्त ने भेजा है। आज से 4 साल पहले की बात है। उनके पति, उनके 3 बच्चों, 2 बेटे और 1 बेटी के साथ उनके पति उनको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी। उनके जाने के बाद मैंने संभाला। 3 साल चला, लेकिन बहुत नुकसान हमें हुआ। फैक्ट्री चलाने के लिए हमने लोन लिया था जो बढ़ गया। लोन नहीं चुका पाने की वजह से हमें फैक्ट्री और घर दोनों बेचना पड़ा। उसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना किया। मैंने बहुत जॉब भी ढूंढी तो एक जॉब मिली, लेकिन उससे मैं इतना ही कमा सकती थी जिससे मैं और मेरे बच्चों का पेट भर सकूं। परेशानी इतनी बढ़ गई कि मैं अपने बच्चों के स्कूल के फी नहीं भर पाने की वजह से मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इन सब की वजह से मेरे बच्चे मुझसे नाराज रहने लगे क्योंकि मैं उन्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकती थी। हमारे पास एक जमीन थी जिसे बेचकर सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद एक इंसान ने उस पर कब्जा कर लिया था। मैंने सबसे बात कर ली, पुलिस के पास भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत दबदबा था। इसकी वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। सारे रास्ते बंद हो गए थे मेरे। मैं हार चुकी थी। मैं बहुत रोई। मुझे मरने के विचार आने लगे। मैं मरने का सोच रही थी, आंखें बंद कर कर। तभी मेरे कान में श्री राम जय राम की धुन सुनाई दी। उस वक्त रामनवमी थी तो राम भक्तों की रैली निकली थी और राम धूम करके जा रहे थे। मैं भी उनमें जुड़ गई और वो रैली एक मंदिर में गई जहाँ पर राम दरबार था। श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की प्रतिमा थी। मैंने वहाँ राम धूम की, राम नाम का जाप किया। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे शांति मिलने लगी। तो मैंने वहीं बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर मेरे आंखों में से आंसू आ गए। मैं बहुत रोने लगी। मुझे देखकर बाजू में एक महिला थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मत रो बेटा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मुझे दिलासा दे रही हो। मेरी माँ का जैसे स्पर्श मुझे लगा। उन्होंने मुझे बोला, चल मेरे घर बेटा। वो मुझे अपने घर ले गए और सारी तकलीफ मुझे पूछी। मैंने उन्हें सारी समस्याएं बताई, मेरी ज़मीन के बारे में भी बताया। उन्होंने उनके बेटे को बुलाया और मेरी सारी बातें उन्हें बताई। उनका बेटा जहाँ हमारी ज़मीन थी वहाँ जाने को कहा। मैं उन्हें वहाँ ले गई। उनके बेटे ने वहाँ से उस व्यक्ति का अवैध कब्जा भी हटवाया और उसे गिरफ्तार भी करवाया। उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी ज़मीन के जो दाम मिल रहे थे उससे अच्छे दाम दिलाकर ज़मीन बिकवाई, जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। तो ये मेरे राम जी और हनुमान जी ने ही मेरी मदद की है। जैसे ऐसा लगा खुद भगवान मेरी मदद करने आए हैं।
आज मैं रोज मंदिर जाती हूँ, राम नाम का जाप करती हूँ और हनुमान चालीसा करती हूँ। प्रभु बहुत दयालु है। मैं सबको बोलती हूँ, उनके शरण में जाते ही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम भैया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हनुमान जी ने इस महिला भक्त की परेशानी दूर की। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, आप ही रक्षक हो तो फिर डर किस बात का। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी हनुमान जी की महिमा को जान सके। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, जिससे हनुमान जी आपकी सारी समस्या दूर करेंगे। दोस्तों, ये उपाय ये है कि आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको एक कटोरी में गेहूँ और गुड़ दोनों को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में रखना है और एक हनुमान चालीसा बोलनी है। आपको हनुमान जी से कहना है कि जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं गेहूँ और गुड़ आपके मंदिर में आके हर मंगलवार आपको रखूँगा। ऐसा आपको 21 मंगलवार करना है। 21 मंगलवार ख़त्म होते होते आपका काम हो जाएगा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या शादी से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो। 21 मंगलवार होते होते आपका काम हो जाएगा। एक लड़की मेरे पास आई थी, उनको मैंने बोला था कि ऐसा आप गुड़ और गेहूँ हनुमान जी के मंदिर में रखो। उनको इतने जल्दी प्रसन्न हो गए हनुमान जी कि उन्होंने मंगलवार के दिन स्टार्ट किया। सुबह में उन्होंने गेहूँ और गुड़ रखा और दोपहर में उनका काम हो गया। और दूसरे दिन मेरे पर उनका फ़ोन आया कि भैया, आपने जो बोला था कि गुड़ और गेहूँ आप हनुमान जी के मंदिर में रखो, तो मेरा तो सुबह में रखा और मेरा दोपहर में कल काम हो गया। तो क्या बात कर रहे हो, बहुत जल्दी बजरंगबली आपको तो प्रसन्न हो गए। उसके बाद फिर भी उस लड़की ने 21 मंगलवार गुड़ और गेहूँ हनुमान जी को रखे, जब तक 21 मंगलवार ना हो गया तब तक। तो आपको काम ख़त्म भी हो जाए तब भी आपको 21 मंगलवार तो रखने हैं। तो ये बहुत सटीक उपाय है, दिल से कीजिए, जरूर हर बजरंगबली आपका काम करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय कष्टभंजन देव।